हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपनी यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल नॉर्मल डिलीवरी का रेट बहुत कम हो गया है, सीजर का रेट बढ़ गया है। इसके पीछे के रीज़न के बारे में हम जानेंगे कि सीजर का रेट क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न है कि डिलीवरी के समय लड़कियां हैं जो घबरा जाती हैं कि मुझसे डिलीवरी का पेन सहन नहीं होगा, इसलिए मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है। और कुछ का ये है कि वो पहले से ही प्लान किए रहती हैं कि मुझे सीजर से ही अपनी डिलीवरी करवानी है। और बची कुछ लड़कियां वो चाहती हैं कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, लेकिन उनके साथ मेन दिक्कत ये आती है कि बच्चेदानी का मुख खुलता ही नहीं है और डिलीवरी का जो समय है वो लेंदी होता जाता है, 12 घंटे 14 घंटे, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और बच्चा नीचे नहीं आता है। तो नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होगी? नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं लेकिन नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसे आप घर पे कर लेते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया आगे कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, तो आपको जो लेबर का समय है वो भी आगे बढ़ेगा और दर्द भी ज़्यादा होगा। बच्चेदानी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ट्राई करेगी, लेकिन उसका मुंह नहीं खुलेगा, तो दर्द और बढ़ता जाएगा और दर्द की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। देखिए, जब आप चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो तो क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ आप पुश करते हैं, उस समय बच्चेदानी का मुंह खुलता है और फिर से आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है और आप पुश करते हैं, बच्चेदानी का मुंह फिर खुलता है। इस तरह से बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तब जाके आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अब यदि पहली डिलीवरी है तो बच्चेदानी का मुंह खुलने का समय जो होता है वो 10 से 14 घंटे तक होता है, और यदि आपकी डिलीवरी दूसरी है तो ये समय 6 से 8 घंटे का होता है। तो हम जो बताने वाले हैं फ्रेंड्स, उससे आपको दर्द भी कम होगा और समय भी कम होगा। तो 9वां महीने लगने के बाद घर पे मम्मी लोग जो गर्म चीज़ें खिलाती हैं, कहीं कहीं पे तिल के चिक्की खिलाते हैं या फिर तिल में बनी चीज़ें तिल के तेल में बनी चीज़ें खिलाते हैं, कहीं कहीं पर मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग चीज़ें खिलाई जाती हैं। इसको खाने से बच्चा आसानी से नीचे आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। तो आपका जो डिलीवरी का समय लगता है वो कम हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको 9वें महीना शुरू होने के बाद ही करना है। और अगला है कि आपको घी पीना है। घी को किस तरह से पीना है? आपको 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके आपको पी जाना है, या फिर आपको चाय या दूध में 1 चम्मच घी डालकर आप पी सकते हैं। तो आपको 1 चम्मच घी डेली 9वें महीने में शुरू होने के बाद से आपको पीना है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं दादी और मम्मियों के, जिन्हें आपको अपनाने से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनको अपनाने से। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को
दबाइएगा ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।